नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको बताते चलें कि पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश की भी संभावना जताई है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी। और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूंगा कि एका दुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। थराली विधानसभा में देवाल घाटी के दूरस्थ गांवों को जोड़ने वाली थराली देवाल वन मोटर मार्ग का नाम जरूर बदला है, लेकिन ना तो सड़क की हालत बदली है और ना ही मोटर पुलों की स्थिति बदली है। आपको बताते चले कि नंदा देवी राजजात मार्ग पर देवाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरिपुर के समीप बने मोटर पुल का भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते मोटर पुल पर बना ये गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि लोक निर्माण विभाग के अधीन इस सड़क पर इस मोटर पुल का निर्माण साल 1980 के आसपास हुआ था। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मोटर पुल का मरम्मत करने की भी मांग की, ताकि समय रहते हुए किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। उन्नीस सौ अस्सी के करीब का ये पुल है और ये सिंगल बड़े वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि 16 टन के वाहन इसमें जा सकते हैं। तब से काफी इसकी उम्र भी हो गई है और इस बीच इसमें बहुत बड़े बड़े वाहन चले और ये क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने इसका संज्ञान लिया और सोशल मीडिया तक ये बात गई, तो आप आए, आपका चैनल इतना समाज के प्रति समर्पित है कि 2 दिन में आप आ गए और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे इस पुल पर यथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी देखते होंगे, लेकिन उन्होंने संज्ञान अभी तक नहीं लिया। सुन्याल रूपकुंड मार्ग के हरिपुर नामक स्थान पर हूँ और चूंकि यहाँ पर मेरा घर है, ये नंदा देवी राजजात मार्ग से इस मार्ग का नाम नंदा देवी राजजात मार्ग पड़ा है। किलोमीटर 18 में यहाँ पे जो ये हरिपुर में पुल है 1980 का बना हुआ पुल है और ये कल शाम से ये बड़े हैवी वाहनों के द्वारा जो लोडेड वाहन जा रहे हैं उनके जाने से ये पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है। और कितने बार जो है कि मैंने कल शाम से क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नजदीक है, मैंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक जी तक यह बात पहुंचाई सोशल मीडिया के माध्यम से। रामनगर वन विभाग की टीम ने, आपको बताते चले कि शिवलालपुर चुंगी के पास से यूकेलिप्टस से भरा हुआ एक डंपर और जड़ों से भरी एक ट्रॉली को संदिग्ध पाए जाने पर पकड़कर पूछताछ शुरू की है। आपको बताते चले कि रामनगर वन विभाग की टीम द्वारा लगातार अवैध पातन और साथ ही अवैध कटान को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रामनगर वन विभाग की टीम द्वारा शिवलालपुर के चुंगी के पास से एक डंपर को रोककर दस्तावेज प्रस्तुत करने को लेकर इसमें यूकेलिप्टस से गिल्टी भर कर लेकर जाया जा रहा था। वहीं विभाग द्वारा जब उक्त व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तो ड्राइवर कोई भी दस्तावेज विभाग के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। हमारी कोसी रेंज में आज एक ट्रैक्टर और एक डंपर पकड़ा गया था जो यूकलिप्टस का जड़ और यूकलिप्टस का लट्टे लेके जा रहे थे।
उनमें रवन्ना जो था उसमें थोड़ा कमियां पाई गई थी। तो अभी डीएलएम को भी बुलाया गया है मौके पे, जहाँ पे जिस रेंज से आया था उनके कर्मचारी को भी बुलाया गया है। तो अभी जांच चल रही है, जैसे ही इसमें थोड़ा क्लैरिटी आता है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। रामनगर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। जब से यह अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में है। तो वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान आपको बताते चले कि लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और ऐसा ही एक मामला फिर इस सरकारी अस्पताल से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में रहने वाले सुनील कुमार के 11 साल के पुत्र आयुष की आंख में चोट लग गई थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जहां अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ ने आपको बताते चले कि बच्चे की आंख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने पट्टी खोली तो उस आंख से भी कुछ नहीं दिखाई दिया। और आपको बताते चले कि इसके बाद परिजन उसे एक रामनगर के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने बताया कि उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। हम सगाई पे आ रहे थे, इसके नानी नाना लेके आ रहे थे इसे, मैं तो घर पे ही थी। तो इसकी आंख में लकड़ी लगी थी, इसकी आंख में लकड़ी लगी थी यहाँ कोने पे। तो हम फिर इसे डॉक्टर के वहाँ लेके आए हॉस्पिटल में, यहीं पे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, जब इसे भर्ती किया उन्होंने पट्टी उट्टी बांधी, उन्होंने भर्ती करवा दिया। तो उन्होंने ये बोला, फिर हम घर जाने लगे। फिर उन्होंने ये बोला कि जब जाओगे तो तुम वापसी मत आना यहाँ पे, नहीं तो आज ही करवाओ इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन अभी होगा। तो हमने इसे भर्ती कर दिया उनको। इन्होंने फिर ऑपरेशन किया सुबह। सुबह ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन इन्होंने पट्टी निकाल दी इसकी, फिर ड्रॉप दी, दवाइयाँ दी इन्होंने। 3 दिन भर्ती रखा था इसे, फिर इन्होंने निकाल दिया, रेफर कर दिया था उन्होंने, बाहर की दवाइयाँ लिख के दी थी। फिर हम इसे घर ले गए और लकड़ी लगने के बाद भी इसे दिख रहा था सर। अब इसके ऑपरेशन के बाद दिखना बंद हो गया। देखिए, आज संज्ञान में आया है कि एक बच्चे के साथ उसकी आँख के साथ प्रॉब्लम हुई है। तो अब उन्होंने अभी लिखित में कोई दिया नहीं है। जब लिखित में कोई शिकायत आएगी तो उसके बाद वो जांच करेंगे। सुबह वाला मामला जो है वो अभी उसका भी कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन वो शायद हाइपरटेंसिव थी, महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उसमें इसलिए कुछ परेशानी आई है, उसकी जाँच की गई। हाँ, डॉक्टर साहब को बुलाया था, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने किन कंडीशंस में और क्यों ये ऑपरेशन किया था। तो अब आगे वो शिकायत देंगे तो उसके बाद जांच की जाएगी। आज सुबह मुझे पता चला कि एक 10 साल का बच्चा आरुष है, जो बहुत अत्यंत गरीब परिवार से है और वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकता था। तो रामनगर का एकमात्र हॉस्पिटल है जो रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय है, यही गरीब आदमी आता है और अपना इलाज कराता है। 19 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुआ और 22 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के बाद जब वो आज किसी निजी अस्पताल में गया, अपने आंख को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंख तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है और इसी दौरान लगातार बिजली का संकट भी लोगों के लिए सबब बना हुआ है। आपको बताते चले कि गर्मी की मार और बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की बार बार सप्लाई बंद हो जा रही है और वहीं शहरी क्षेत्र में तो लो वोल्टेज के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारी अलर्ट है और 24 घंटे अपनी टीम को अलर्ट रखने के लिए निर्देशित भी किया है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में समस्या हो रही है और इसको लेकर उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है कि रात को भी कंप्लेन अटेंड करें और तत्काल समस्याओं का समाधान करें। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें।
चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा भी कर रही थी। लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चारधाम में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री दिल्ली को कई चीजें अपने हाथों में लेनी पड़ी है। कुछ पत्रकार साथी गए थे, उन्होंने जिस चीज का उल्लेख किया कि जगह जगह पर उनसे पैसे मांगे गए और उन्होंने जब अपना परिचय नहीं दिया कि हम पत्रकार हैं, जिस तरीके की घटनाएं देख के पत्रकार आ रहे हैं वो शर्मनाक है। जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं कि हम तिरुपति नाथ से आए और हमारे यहाँ गरीब और अमीर के लिए कुछ नहीं है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, यहाँ हम देख के दुखी हैं, ये पूरे भारत में पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि खराब कर रहा है। सरकार सोई भी है, सरकार को अंदाजा होना चाहिए था किस चीज का इंतजाम करना है। और एक बार रजिस्ट्रेशन को आप प्रॉपर करिए ना, क्यों नहीं करा रहे? आपका 7 महीने पहले या 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर ही कार्रवाई अगर होगी तो आने वाले 2-3 साल में ये चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। आदमी आएगा ही क्यों जब पता होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के जाने नहीं दे रहे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप 1 महीने पहले खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन के पहले दिन आपके यहाँ लाठीचार्ज हो गया तो निश्चित ही गंभीर है और ये उत्तराखंड की छवि खराब करने वाला है। चारधाम यात्रा जहां हमारी लाइफलाइन थी, पंडा पुरोहित से लेकर छोटे दुकानदारों से लेकर होम स्टे तक, सबके लिए रोजी रोटी का ये सवाल है, उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल है, उत्तराखंड की छवि का सवाल है। लेकिन सरकार ने इस मौके को गंवाया है और लोगों के बीच में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। मृत्यु की बात जहां तक आई, आप सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी बात को भी दिखाया था और खुद भी इस बात की चिंता जाहिर की थी। पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ कोविड में लगे हुए टीके के भी अब साइड इफेक्ट आने लगे हैं। ऐसे में हमने कहा था कार्डियक डॉक्टर आने चाहिए और जितनी 56 से ज्यादा आप जो मौतें बता रहे हैं उसमें मैक्सिमम मौतें जो हार्ट अटैक से हुई हैं। सरकार ने कार्डियक डॉक्टर्स क्यों नहीं लगाए? क्यों वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी? इस बार ये फिर मेरा प्रश्न है, पिछले यात्रा में भी ये प्रश्न था, मौत के आंकड़े छिपाने पड़े और इस बार फिर वही स्थिति है और सरकार स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ गर्मी की मार तो वहीं दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं, काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की बार बार सप्लाई बंद हो रही है। शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज के चलते लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता अनिल वर्मा ने भी बताया कि अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में फॉल्ट हो रहा है और उसको लेकर भी हमने कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है कि रात को भी कंप्लेन अटेंड करेंगे, तत्काल समस्याओं का समाधान करेंगे। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है, काशीपुर में आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। इसके कारण व्यापार भी काफी ठप पड़ा हुआ है। इससे काफी आहत हो रही है पब्लिक और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। उत्तराखंड में जैन मुनियों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसको बाद में आपको बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग का है। आपको बताते चले कि जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को निर्देश दिए गए, तो वहीं डीजीपी अभिनव कुमार के एसटीएफ को भी इसकी जांच सौंपी थी। और इस वीडियो में सड़क किनारे एक युवक कुछ दिगंबर संतों के साथ अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हर पंथ, हर धर्म की अपनी विशेष खासियत होती है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर पंथ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और दिगंबर रहना जैन मुनियों में एक आम बात है। हमारे सनातन धर्म में भी नागा साधु भी बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो इसमें आप कैसे किस चीज को लिखते हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य, इसमें बहस नहीं हो सकती है। अनेकों कहानियां किस्से इसमें प्रचलित है जिसमें
3 साधुओं की कहानी भी है, जिसमें नर्तकी डांस करती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, फिर नर्तकी जब कपड़े उतारती है तो एक साधु को फर्क पड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तेरा स्तर नीचे है। फिर उसके बाद दूसरी नर्तकी फिर नाचती रहती है, तो वो अपने वस्त्र जब पूरे उतार देते हैं तो दूसरा साधु विचलित हो जाता है, वो कहता है गलत हो रहा है। तीसरा साधु जब वो पूरे वस्त्र भी खोल देती है तो वो कहता है कि अब इसको भी उतारो, मतलब मुझे आप अपनी मज्जा भी हटा के दिखाओ, अपनी हड्डियां दिखाओ, तो उसको असली साधु माना जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म के चरण है। तो इसमें मेरे जैसे व्यक्ति का या किसी को टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता, और न ही बहस का कोई विषय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया और इस बात को लेकर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की सूची उन्हें प्राप्त हुई है, जिनमें से राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उन्होंने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। इस अभियान को उन्हें 10 जून तक पूरा करना होगा। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के, ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए। दिनेशपुर नगर पंचायत की तरफ से स्वर्गीय खुदीराम बोस स्टेडियम के पास में ओपन जिम लगाया गया, लेकिन कई दिनों से ओपन जिम के उपकरण खराब होने की वजह से क्षेत्र के कई लोगों ने नाराजगी दिखाई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिम के 4 उपकरण लगाए गए हुए थे, लेकिन कई दिनों से एक उपकरण टूटकर गिरा हुआ है, बाकी के 3 उपकरण खराब हो गए हैं। इसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। और वहीं स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से ओपन जिम को जल्द से जल्द ठीक करने की भी मांग की है। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने भी कहा कि जल्द ही जिम को ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पे रोज ग्राउंड में आते हैं हम लोग, और हम जब से आना शुरू किया है ये बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन इतनी क्वालिटी घटिया थी कि हर 15 दिन में 10 दिन में एक ना एक इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है। तो इतनी काम की चीज अगर इतना हल्के क्वालिटी में बनेगी तो कैसे बात बनेगी बताइए। इस थोड़ा देख रेख कुछ भी कोई भी इसमें सब ढीला हो गया है, सब बेकार है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शहर के चौराहों के चौड़ीकरण के लिए भी 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त सर्वे भी किया है। डीएम के निर्देश पर शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण और विकास किया जाना है। चौड़ीकरण में कई सड़कों और चौराहों पर पुराने पेड़ बीच में आ रहे हैं, जिन्हें काटने के बजाय डीएम ने शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में नवनियुक्त चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत पदभार ग्रहण करने पहुंचे, जहां सामाजिक समदर्शी संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह और महामंत्री डॉक्टर सुदेश चौहान ने अपनी कार्यकारिणी के साथ में नए अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। साथ ही जसपुर चिकित्सालय के हालातों में सुधार की मांग करते हुए चिकित्सालय के नाम पर लगा रेफर सेंटर भी हटाकर अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की मांग की है, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने मीडिया के सामने समदर्शी संस्था के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिलाया कि चिकित्सक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। दिन है कि हमारे पहले पूर्व में रह गए डॉक्टर साहब जो है अब दोबारा जो है यहाँ CMS की कुर्सी पर विराजमान है
और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा भी करते हैं कि आगे जो है कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया चलता रहेगा और हमारा पूरा योगदान हर वक्त जो है समदर्शी संस्था आपके साथ रहेगी। जैसे कि अब तक बिल्कुल, अब हमें पूरी आशा है कि जो है डॉक्टर साहब के आने से बहुत ही यहाँ वृद्धि होगी, काम में भी वृद्धि होगी और शिक्षा क्षेत्र में भी जो है क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जो उनकी जो पुरानी दिक्कतें रही हैं, समस्याएं, उनसे फीडबैक लेंगे और एक मरीज प्रथम के सिद्धांत पे काम करेंगे कि यहाँ पर मरीज आए तो मरीज का इलाज जरूर, कोई रिफर सेंटर बनकर ना रहे। तो पहले इस तरीके से हम काम करेंगे। सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। सीजेरियन यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो हम जनता से कहेंगे कि यहाँ पर आए अस्पताल में और इनका अगर सीजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जैसी भी आवश्यकता होती है वो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहीं पर हो और बच्चे वाले डॉक्टर भी यहाँ शीघ्र आने वाले। फायर सीजन के दौरान जंगलों की आग पर काबू पाने में नाकाम रहने वाले लैंसडाउन डिवीजन के कोटद्वार रेंज के अधिकारी को डीएफओ ने क्लीन चिट दी है। आपको बताते चले कि रेंज अधिकारी नवीन जोशी को शासन स्तर में स्तर सीजन के दौरान लापरवाही बरतने का कारण भी नोटिस जो है वो जारी किया गया। इधर नोटिस जारी होने के बाद में डीएफओ ने रेंज अधिकारी को अब क्लीन चिट देते हुए कहा कि अब उनका कार्य संतोषजनक है। मैं सभी वन क्षेत्राधिकारियों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। रात भर ये लोग गश्त कर रहे हैं और फील्ड में कार्यरत हैं। प्रारंभ के दिनों में ऐसा हुआ था कि मैनेजमेंट में कुछ कमी आई थी और उनको समझने में दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने उनसे स्पष्टीकरण पूछा, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद सभी में अपेक्षित सुधार हुआ है और ये कार्य करते आ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी आपको बता दें कि प्रदेश के मौसम में बदलाव की भी संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की भी उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बताते चलेंगे प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आज भी रहेगी और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूंगा कि एका दुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।